हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसे शॉर्टकट में हम कंपनी के नाम से जानते हैं, उस अध्याय का। कंपनी अध्याय में अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स, क्लास 12 बुक्स SBPD अध्याय अंशों का निर्गमन, पेज 43 और एग्जाम्पल 13B। यह अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वाला उदाहरण है। प्रीमियम क्या होता है? जब कंपनी अपने अंशों को अंश के वास्तविक दाम से ज्यादा पर बेचती है, तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर पे करता है, कंपनी रिसीव करती है, उस एक्स्ट्रा पैसे को हम प्रीमियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने ₹10 प्रत्येक वाले 35,000 समता अंश ₹2 अधिलाभ पर जारी किए, जिन पर देय राशियां निम्नवत है। आवेदन पर ऑन एप्लीकेशन ₹3, नेक्स्ट ऑन अलॉटमेंट आवंटन पर ₹5। इसी 5 में प्रीमियम शामिल है। शेष प्रथम एवं अंतिम मांग पर अंशों का पूर्ण रूप से अभिदान किया गया तथा समस्त अंशों को प्राप्त किया गया। जुपिटर कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में रोज नामचा मांग रहा है। आइए इसका जर्नल एंट्री करने से पहले इसका हम रफ देख ले। इसमें कह रहा है अंश है आपका 35,000, ₹10 वाला गुना हम 10 कर दें, और ये ₹10 वाला अंश ₹2 फाजिल लेकर, ₹2 प्रीमियम लेकर प्लस कर दीजिए 2। इस तरह से कंपनी इस अंश को ₹12 से बेचेगी। इस ₹12 का बंटवारा 3 भाग में है। पहला किस्त का रेट है ₹3, दूसरा किस्त का रेट कह रहा है ₹5, और फिर तीसरा किस्त डॉट ऐसे कह रहा है। आवेदन पर ₹3, आवंटन पर ₹5, शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर। तो शेष हम निकाल लेंगे घटाकर। 3 और 5 8, टोटल हमें मिलना है 12। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो शेष हमें ₹4 हो जाएगा। वह हो जाएगा हमारा तीसरा किस्त। फिर इसी 5 में प्रीमियम भी शामिल है। तो आप इस 5 में 3 + 2 दिखा दीजिए। ₹2 प्रीमियम और वास्तविक अलॉटमेंट हो जाएगा ₹3। इस तरह से आप अपने अंशों के निर्गमन पे पैसा प्राप्त करेंगे। एप्लीकेशन 35,000 गुने 3 बराबर हो जाएगा 000। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10, 1,05,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट 35,000 अंश पे अलॉटमेंट का वास्तविक रेट भी ₹3। ₹3 से वही 1,05,000 हो जाएगा। और इसी समय हम प्रीमियम का लेखा भी करेंगे, प्लस प्रीमियम। प्रीमियम इसी 35,000 अंश पे ₹2 के दर से हो जाएगा आपका 70,000। इस तरह से सेकेंड किस्त के समय अलॉटमेंट और प्रीमियम दोनों के मूल्य को मिलाकर कंपनी प्राप्त करेगी 1,05,000 और 70,000 बराबर हो जाएगा 1,75,000। फिर अंत में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसी 35,000 अंश पे तीसरा रेट देखिए ₹4 से बराबर हो जाएगा 000। 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 4 × 12 2, 14, 1,40,000।
तो इस तरह से यह रफ हुआ, जिसकी सहायता से अब हम आगे जर्नल करते हैं। जर्नल का लेखा करने के लिए हम इस पेज को दो भाग में बांट देते हैं। बाएं भाग में आपका रफ वर्किंग नोट हुआ, दाहिने भाग में हम जर्नल का लेखा करेंगे। ये हम जर्नल का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। बाएं साइड में सबसे पहले डेट, दाहिने साइड में चले आइए, सीआर अमाउंट, फिर एक और ऐसा ही डीआर अमाउंट, एलएफ, शेष जो आपका स्पेस बच जाता है वह पार्टिकुलर्स हो जाएगा। डेट, पार्टिकुलर्स, एल एफ, अमाउंट, रुपीज, डीआर, सीआर, यह हो गया आपका जर्नल। इस तरह से हम तीनों किस्त का बारी बारी से लेखा करेंगे। इसमें अंश का नाम दिया हुआ है इक्विटी, तो एप्लीकेशन का पहला रोज नाम हम करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्ट नरेशन यूज कीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, पैसा होगा 1,05,000 रुपया, 1,05,000 रुपया। फिर दूसरा एंट्री इसी एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यह एंट्री होता है आवेदन के रूप में आए हुए पैसे को स्वीकार करके कैपिटल में ट्रांसफर करने पर। नरेशन कीजिए शॉर्ट में, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, फुल स्टॉप, पोस्ट बंद कर दीजिए और नरेशन के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। पैसा वही 1,05,000 रुपया। नेक्स्ट अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर
allotment account DR to equity share capital account. Narration being allotment money ड्यू। फिर इसके अलॉटमेंट को प्राप्त करने का एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर allotment account being allotment money received। यहां पर जरा ध्यान देने की बात है, स्मरण होगा आपको अलॉटमेंट का रोजनामचा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होता है। चूंकि यह प्रश्न प्रीमियम पर आधारित है तो मैं आपको स्मरण करा दूं, प्रीमियम का लेखा बिना बैंक वाले में होता है। प्रीमियम का पैसा कंपनी के लिए फायदा है, अतः नियमानुसार प्रीमियम को बिना बैंक वाला रोजनामचे के हम CR में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम पर आधारित प्रश्न का प्रभाव यह पड़ता है कि वह जिस इंस्टॉलमेंट में हो, एप्लीकेशन में हो, अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में, यह प्रीमियम किसी में भी हो सकता है, किंतु ज्यादातर आपको अलॉटमेंट में नजर आएगा। इस प्रश्न में भी अलॉटमेंट में है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम है जिसका हम लेखा कर रहे हैं, रेड कलर से मैं लिख चुका हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक वाले में इस शब्द का लेखा नहीं होता है, बैंक वाले में इसके मूल्य को हम जोड़ करके प्राप्त करेंगे। अब इसका मूल्य जरा देखिए, 1,05,000 70,000 बराबर हो जाएगा 1,75,000, तो अलॉटमेंट के सामने हम लिखेंगे 1,75,000 रुपया। फिर कैपिटल के सामने हो जाएगा 1,05,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम का मूल्य है आपका 70,000। और इस तरह से हम रिसीव्ड जो करेंगे बैंक टू अलॉटमेंट वाला एंट्री, उसमें हम डायरेक्ट प्राप्त करेंगे 1,75,000। 1,75,000 सिंपल। अंत में फर्स्ट एंड फाइनल कल का दो एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। प्रथम एवं अंतिम याचना का पैसा मांगने पर मूल्य आपके सामने है 1,40,000 रुपया। 1,40,000 रुपया। और ना इसमें कोई एरियर है, ना इसमें कोई एडवांस है, नतीजा हम मांग भी रहे हैं 1,40,000, प्राप्त भी करेंगे हम 1,40,000, जिसका एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
final call account being first and final call received। पैसा 1 लाख, $1,40,000। तो यह प्रश्न नॉर्मली सिंपल सवाल की तरह है, केवल एक नई बात इसमें शामिल हुआ है प्रीमियम। यह प्रीमियम अलॉटमेंट में है, जिसका लेखा मैंने कर दिया। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट एंड फाइनल का 2, और इस तरह से यह प्रीमियम का लेखा हो गया। थैंक यू।